नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोधरा कांड की। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा स्टेशन पहुंचती है तो उसका इंतजार 1500 से ज्यादा मुस्लिम दंगाई इंतजार कर रहे होते हैं और वो साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी नंबर X6 पर हमला कर देते हैं। शुरू में तो वो पत्थरों से हमला करते हैं और बाद में वो पेट्रोल और डीजल से भीगी हुई बोरियों को उस डिब्बे के ऊपर डालते और उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें 59 हिंदू श्रद्धालु जलकर मर जाते हैं, जिसमें सबसे कम उम्र का 2.5 साल का एक बच्चा होता है और महिलाएं होती हैं और बुजुर्ग होते हैं। इस घटना के बाद गुजरात में भयंकर दंगे होते हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है। उस समय के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 790 मुस्लिम, 254 हिंदू और 1225 लोग लापता थे। वैसे रियल आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हिंदू विश्व परिषद अयोध्या राम जन्मभूमि पर एक यज्ञ का प्रोग्राम करते हैं जो पूर्ण आहुति यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो उस यज्ञ में वो पूरे देश के हिंदुओं को वहां आके आहुति देने के लिए आह्वान करते हैं, जिससे गुजरात से भी हिंदू आए थे। और जब वे हिंदू उस यज्ञ में शामिल होकर वापस अयोध्या से साबरमती रेल के द्वारा जा रहे थे तो गोधरा स्टेशन पर मुसलमानों ने उनको इसलिए शिकार बनाया क्योंकि वो अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए यज्ञ करके आए थे। क्योंकि उस समय अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला जोरों पर था और जो बाबरी मस्जिद ढह गई थी, मुसलमान उसका बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन हिंदू श्रद्धालुओं पर उन्होंने और उनको बड़ी ही बुरी तरह से बेदर्दी से जला के मार दिया। जो हिंदू श्रद्धालु मारे गए थे, जो जलकर मर गए थे, उनकी डेड बॉडी को खुले ट्रकों में अहमदाबाद की तरफ ले जाया गया और रस्तों से निकाला गया। उसे देखकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया और कुछ ही घंटों बाद गुजरात में भयंकर दंगे होने लगे। आपको पता है इन दंगों में खास बात क्या थी? जब ये दंगे हो रहे थे, जो 59 लोग साबरमती एक्सप्रेस में मारे गए उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके बाद की चर्चा कर रहे थे। तो जो 59 जो लोग मारे गए थे उसको मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपरों के द्वारा दबाने की कोशिश की और सरकार के द्वारा भी दबाने की कोशिश की, केंद्र सरकार के द्वारा भी दबाने की कोशिश। केंद्र सरकार के द्वारा मोदी पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई गई और उनको कहा कि वो दंगों में शामिल है। दंगा उनकी मर्जी से हुआ है और दंगा रोकने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अमित शाह पर भी आरोप लगाए गए और उन पर जांच एजेंसियां बैठाई गई। मार्च 2002 में नरेंद्र मोदी के द्वारा दंगों के लिए एक नानावटी आयोग की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट फाइनल जो उसकी रिपोर्ट है 2019 में सबमिट की और उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिन लोगों पर आरोप थे उन सबको क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट से भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है। लेफ्ट के इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी पर उस समय बहुत ज्यादा संगीन आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने तो मौत का सौदागर तक कहा और बहुत से लोगों ने यहां तक प्रयास किया कि उनको अमेरिका और यूरोप का वीजा तक ना मिले और उस समय अमेरिका और यूरोप का वीजा तक नहीं मिला। गुजरात में ये दंगे इतने भयंकर थे कि 2-3 दिन तक नहीं, 2-3 महीनों तक चलते रहे और इसके लिए आर्मी को बुलाना पड़ा, तब जाकर ये दंगे शांत हुए। इन दंगों में 9 साल बाद 31 आरोपियों को सजा दी गई, जिसमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद दी गई। बाद में हाई कोर्ट ने जो 11 थे उनकी भी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब हम बात करेंगे द साबरमती रिपोर्ट, एक मूवी के बारे में जो कि 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके लीड एक्टर है विक्रांत मैसी। ये जो मूवी है गोधरा में जो साबरमती में 59 लोग जो हिंदू श्रद्धालु थे उन पर जो हमला करा गया था, जिनको जिंदा जलाया गया था, उसकी पूरी जर्नी के बारे में कैसे उस पर पर्दा डाला गया है। ट्रेलर से तो यही लगता है कि वो उसके सच को उजागर करने की कहानी है। मैं आपसे विक्रांत मैसी के थोड़े से पास्ट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और प्रेजेंट, कि वो उनमें कितना बदलाव आया है और ये बदलाव अच्छा है। आप भी इसको पॉजिटिव वे में ही देखें। मैं किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं। विक्रांत मैसी ने एक ट्वीट किया था जब कठुआ केस हुआ था, जो कि बहुत ही सेंसिटिव था। कोविड के टाइम पे विक्रांत मैसी ने यह ट्वीट किया था। यामी गौतम ने एक अपनी शादी के जोड़े लाल जोड़े में एक फोटो भेजी थी और उस पर विक्रांत मैसी ने क्या ट्वीट किया था। जब आमिर खान ने
अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि देश में इंटॉलरेंस काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया था, क्या कहा था? क्या आमिर खान का वो बोलना वो एक रेपरकशन है? नहीं था, इफेक्ट तो हुआ है, सही बात है। अब उनका हृदय एकदम परिवर्तन हो गया है, वो मोदी की तारीफ कर। दिस इज अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म, पूरा देश कह रहा है ये, एंड आई एम हियर। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका हिस्सा बन पा रहा हूँ। वो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। विक्रांत मैसी इतने मोदी विरोधी रहे हो और अचानक से ऐसे हो गए हो। क्रिटिकल से अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी फ्रेंडली, जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही चल रहा है। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा मुझ में ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि मैं देश में घूमा हूं। फादर इन लॉ हिमाचल में रहते हैं, गांव में रहते हैं वहां पे। अभी गांव मतलब सड़कें वड़कें अब बन गई हैं। पहले जब उनके यहाँ से ट्रक निकलता था नेशनल हाईवे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते थे। ऊना पास में नेशनल हाईवे पड़ता है। गुजरात में मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी सिरेमिक की फैक्ट्रीज है, मोरबी में, सिरेमिक कैपिटल बोलते हैं उसको हिंदुस्तान में। उनकी जब ट्रक्स निकलती थी वो हाईवे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, चीजें बदली हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है। आई हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years द वे आई सी थिंग्स। जो अगर हम जैसे मैं ट्रैवल की बात करता हूँ, मैं यूपी बिहार देश के गांव में जाता हूँ, मेरी कई बार छोटी छोटी फिल्में करता हूँ मैं, जो जिनका बजट नहीं होता है, गांव का बैकड्रॉप होता है, वहां पे लोगों से मिला, उनसे चर्चा हुई, चीजें अपनी आंखों से दिखी है। जब मूवी रिलीज हो तो मूवी को जरूर देखना, क्योंकि जब ऐसी मूवी को हम सपोर्ट करते हैं तो ऐसी मूवी बनाने के लिए और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और ऐसी मूवी बनती है और सच्चाई बाहर आती है। तो आप मूवी को जरूर देखना। और इसमें किसी भी तरह से मैंने विक्रांत मैसी के बारे में कोई नफरत नहीं फैलाई है। मैंने कहा है कि जो ये बदलाव आया बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो लोग नहीं बदल रहे हैं उनको बदलना चाहिए और राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहिए। एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म, गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, आगे भी हजारों मारे गए। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।